तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर लेक्स लर्निंग अकेडमी के ऊपर। आज हम टेंस का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं और इसमें डिस्कशन करूंगा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसों के बारे में और अपन समझेंगे किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेंटेंस बनते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स सी ऑन द बोर्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो है डू और डज। डू हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जो मैन वर्ब यूज करेंगे अपन प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर वो करेंगे मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़े तो देखो चार सेंटेंस पढ़ेंगे इसके अंदर। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सो सबसे पहले आई एम जस्ट ट्राइंग टू से वन थिंग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव पढ़ेंगे, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव पढ़ेंगे, तीसरा इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और चौथा क्या पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखो स्टार्टिंग करने से पहले आई विल शो यू सम हिंट्स और ये ऐसे हिंट्स है जिसकी सहायता से आप इजीली यू नो व्हाट प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सभी सेंटेंसों को फॉर्मेट कर लोगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट हिंट। पहले हिंट ये है कि डू और डज को अपन यूज कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, लेट्स सी ऑन द बोर्ड, यूज ऑफ एस एंड ईएस। देखो एस और ईएस का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करना है, लेकिन किस सेंटेंस के अंदर? ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। तो रिमेंबर दैट एस एंड ईएस बोथ आर यूज्ड ओनली विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सो लेट्स सी, जिस मैन वर्ब के लास्ट में ओ, फॉर एग्जांपल गो के लास्ट में वो आ गया, डबल एस पास के लास्ट में डबल एस आ गया, सी एच कैच के लास्ट में सी एच आ गया। अगर इन मैन वर्ब्स के लास्ट में, जिन मैन वर्ब्स के लास्ट में ओ डबल एस सी एच आ जाए तो उनके साथ ई एस यूज करेंगे। बस थिंक इज दैट सब्जेक्ट मस्ट बी सिंगुलर, रिमेंबर दैट, ठीक है, एंड सेंटेंस मस्ट बी अफर्मेटिव। नाउ बाकी सभी के साथ क्या यूज करने वाले हैं अपन? एस। तो इस बात को मैं दोबारा बता देता हूं, एस और ईएस का यूज सिंपल कॉन्सेप्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर होगा लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के अंदर होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा प्लूरल सब्जेक्ट आया तो अफर्मेटिव होते हुए भी अपन इसका यूज नहीं करेंगे। तो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेंटेंसेस व्हिच इज अफर्मेटिव सेंटेंस। और फार्मूला सिंपल सा है और मैंने यहां पे पहले ही मेंशन करा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंस। तो सिर्फ अफर्मेटिव के अंदर सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर ही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगी। कहां से? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। बस इस चीज का ध्यान रखना। बाकी सभी सेंटेंसों में जो हेल्पिंग वर्ब है वो अफर्मेटिव से ही अपन पढ़ाना, आई मीन टू से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? फर्स्ट सेंटेंस है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। फार्मूला क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। रिमेंबर दैट हेल्पिंग वर्ब तो नेगेटिव से स्टार्ट होने वाला है। तो पहले मैंने एग्जांपल दिया आपको, पहला एग्जांपल मैंने दिया ही गोस टू स्कूल। इसका मतलब क्या? ही गोस टू स्कूल। देखो यहाँ पे आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और मैन वर्ब जो है ओ है, तो ओ के बाद क्या लगने वाला है? यस लगने वाला है। सो दैट्स व्हाई इट विल बिकम ही गोस टू स्कूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ही गोस टू स्कूल? वह स्कूल जाता है। देखो जब मैंने सेंटेंस बोला ही गोस टू स्कूल तो मैं यहां सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि वो स्कूल जाता है। इट मींस ये है कि वो स्कूल में लग गया, ठीक है। अब वो स्कूल जाता है, इट मींस ये नहीं है कि भाई, इट डज नॉट मींस कि वो अभी जा रहा है, ठीक है, या ये मतलब नहीं कि बस वो जाके आ गया। यहां सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो ही है ये स्कूल में जाता है, ये स्कूल में इसका एडमिशन हो गया। तो रिमेंबर दैट indefinite just give the information, ठीक है। इट इज नॉट शोइंग द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, इट इज नॉट शोइंग द कंप्लीशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो वर्क कंप्लीट हुआ या ना हुआ ये नहीं बताता, ये सिर्फ क्या बताता है कि इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। तो ऐसे ही जब आप दूसरे सेंटेंस को देखोगे तो राजू कुक्स फूड, तो राजू खाना बनाता है, इसका हिंदी मीनिंग हो गया। लेकिन राजू क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बाद अपन देखने वाले हैं कि मैन वर्ब कौन सी। अब मैन वर्ब के लास्ट का वर्ड क्या है? के। अब जब मैन वर्ब के लास्ट का वर्ड के है, ना तो ये ओ है, ना ये डबल एस है, ना ये सी एच है, तो सिंगुलर तो हो गया, इसका मतलब एस और एस तो लगेगा। लेकिन कुक्स के लास्ट में के आ गया, तो के आ गया, इट मींस कि कुक के बाद क्या लगने वाला है? कुक के बाद क्या लगने वाला है? एस। रिमेंबर दैट। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, यू गो टू स्कूल। अब थिंक इज दैट कि यहां ओ भी आ गया लेकिन फिर भी मैं यहां पे एस नहीं लगाऊं बिकॉज क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो रिमेंबर दैट अगर ओ सी एच डबल एस आ भी जाता है तो पहला पैरामीटर ये है सब्जेक्ट मस्ट बी सिंगुलर। रिमेंबर दैट। आगे बढ़े तो एस और एस का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। वी आर नॉट यूजिंग एस एंड एस इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आल्सो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में अपन हर चीज की मना करेंगे। सो फॉर्मूले में क्या चेंज आया? फॉर्मूले में सिर्फ नोट आ गया आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैंने ऊपर बता रखा है हेल्पिंग वर्ब स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंस, सो फॉर्मूला विल बी दैट हेल्प सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको, ही डज नॉट बाय अ कार। रिमेंबर दैट ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब चूंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाली है? डज। तो मैंने यहाँ पे डज लगा दिया, नॉट लगा दिया। उसके बाद मैन वर्ब क्या है? बाय। बाय मींस खरीदना और लास्ट में अ कार। तो सेंटेंस बना ही डज नॉट बाय अ कार, वो कार नहीं खरीदता है। रिमेंबर दैट। अगेन मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि वो कार नहीं खरीदता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी नहीं खरीद रहा, उसको नहीं खरीदनी कार। आ रही है बात समझ में? इंफॉर्मेशन है कि वो कार नहीं खरीदता है। आगे बढ़े। नाउ वी डू नॉट सेल आवर होटल। हम, अब देखो वी क्या है? व्हाट इज द वी? इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। अब बिकॉज ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट सो हेल्पिंग वर्ब विल बी डू, हेल्पिंग वर्ब विल बी डू। सो दैट्स व्हाई मैंने यहां डू यूज करा, नेगेटिव बना रहा, नोट लगा दिया, मैन वर्ब है सेल और आवर होटल, मतलब हम हमारी होटल नहीं बेचते हैं। उसने बताया इंफॉर्मेशन दी कि हम हमारी होटल नहीं बेचते हैं, मतलब दिस इज नॉट दिस इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन कि हम हमारी होटल नहीं बेचते हैं।
अब आ जाते हैं अपन तीसरे सेंटेंस पे जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और देखो रिमेंबर दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंस। जब भी आप किसी सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे होते हो तो यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस इन फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ही सिंपल से देखो फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट हल्के फुल्के चेंजेस आते रहेंगे। सो अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले में हल्का सा डिफरेंस है कि इंट्रोगेटिव में जब भी अपन फॉर्मूला बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, रिमेंबर दैट हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट बोथ आर चेंज देयर प्लेस, बोथ आर चेंज देयर लोकेशन। तो हुआ क्या यहाँ पे कि सर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपना जो पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आ गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे आ गया हेल्पिंग वर्ब। रिमेंबर दैट सब्जेक्ट पहले आता है, इस बार सब्जेक्ट बाद में आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रहा है, इस बार हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। इट मींस every interrogative sentence, remember that every interrogative sentence started from helping verb। ये बात सुन लेना, every interrogative sentence started from helping verb। जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इंग्लिश में वो क्वेश्चन सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है आपको। सो फॉर्मूला सेम रहने वाला है, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मैंने एग्जांपल दे दिया, बिकॉज़ ऑफ शी इज अ सिंगुलर, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज डज। सो स्टार्ट मैंने करा डज शी ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन देखो अब हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट कर रहा हूं। देखो जब भी अपन ने सेंटेंस बनाया इंट्रोगेटिव में तो इंग्लिश में स्टार्ट करा हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन हर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा, किस से स्टार्ट होगा, क्या से। ध्यान रखना, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा। तो जब मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करने जाऊंगा, क्या वह मार्केट से क्या करता है, सब्जी लाती है, क्या वह मार्केट से सब्जी लाती है। नेक्स्ट डू वी, बिकॉज ऑफ वी आई हैव टू यूज डू, बिकॉज ऑफ डू इज अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सो डू वी कम फ्रॉम ऑफिस, हम ऑफिस से आते थे। क्या है भाई, सॉरी क्वेश्चन सॉरी आई एम जस्ट करेक्टिंग, क्या हम ऑफिस से आते थे। हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होता है। अब देखो इंट्रोगेटिव तो समझ में आ गया, अब नेगेटिव में भी क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन एक नेगेटिव वे से। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूछा, ठीक है, जैसे अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि आपने 10वीं पास कर ली, ठीक है, सो मैंने उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप इसी क्वेश्चन को नेगेटिव वे में पूछ रहा हूं कि क्या 10वीं पास नहीं करी क्या तूने, क्या आपने 10वीं पास नहीं करी क्या, तो क्या भी आ गया और सेंटेंस में नहीं भी आ गया। इट मींस आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन किस वे में पूछ रहा हूं, नेगेटिव वे के अंदर पूछ रहा हूं। तो दैट्स व्हाई सेंटेंस का जो नाम है इट्स सेड टू बी अ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव इसलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, नेगेटिव लगा इट मींस नॉट भी यहां पर आने वाला है। सो फॉर्मूले में क्या चेंज करा, कुछ ज्यादा चेंज नहीं करा, वही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के बाद अपन ने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। फिर एज यूजुअल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखो आप मैंने दो सेंटेंस बनाए, do they, because of they there is a plural, so that's why helping verb will be do। so do they not want to go, तो यहाँ पे दो मैन वर्ब है, रिमेंबर दैट यहाँ दो मैन वर्ब है, चाहना और जाना। और जब भी दो मैन वर्ब आ जाए, रिमेंबर दैट जब भी दो मैन वर्ब आ जाए, इफ देयर इज टू मैन वर्ब इन अ सेंटेंस, सो आई हैव टू यूज टू एज अ कंजक्शन वर्ड, ठीक है, टू कनेक्ट दीस मैन वर्ब्स। जब भी मैन वर्ब्स आ जाए दो किसी एक सेंटेंस के अंदर, तो उन मैन वर्ब्स को टू लगाकर, कनेक्टिंग वर्ड टू लगाकर उनको कनेक्ट करूंगा। जस्ट लाइक द एग्जांपल, मैंने वांट पहली मैन वर्ब, सेकंड मैन वर्ब गो, उसको किससे कनेक्ट करा है, टू से। सो क्या बना, डू दे नॉट वांट टू गो टू सिनेमा, क्या वे सिनेमा जाना नहीं चाहते। देखो ध्यान रखना, क्या वे मतलब प्लूरल की बात कर रहा हूं, वे सब की बात कर रहा हूं, क्या वे सिनेमा जाना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट he is a singular subject, that's why does is used। so does he not want to play। similarly मैंने एक एग्जांपल नीचे भी दिया है, यहाँ पे भी दो मैन वर्ब आ गई, there's two men in a sentence, that's why I have to use to, है ना, to connect the two men verbs। so sentence will be does he not want to play football in ground। क्या वे, अब क्या वे या वो, ध्यान रखना यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो अपन वे या वो बोल सकते हैं। क्या वो ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेलना नहीं चाहता है, क्या वो ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेलना नहीं चाहता है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो हिंट्स का ध्यान रखना, मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। हेल्प डू डज रहेगी, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू प्लूरल के साथ यूज होने वाला है, सिंगुलर के साथ यूज होने ऐसे एस और एस का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, सिर्फ अफर्मेटिव में करेंगे, बाकी किसी के अंदर ऐसे इसका यूज नहीं आएगा। आगे बात समझ में। remember that helping verb started from negative sentence, ठीक है, it does not use in affirmative sentence। फॉर्मूला एज यूजुअल हमेशा सेम रहता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में हेल्प नहीं आएगी, हेल्प वर्ब आएगी, नेगेटिव से नॉट भी लगेगा। ड्यूरिंग द इंट्रोगेटिव सेंटेंस एवरी सेंटेंस स्टार्टेड फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश। और हिंदी में हर वो सेंटेंस जो हेल्प वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश के अंदर, वो हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा। आगे बात नहीं आएगी समझ में। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर अपन नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ नॉट भी लगेगा। मैंने कोई रिवीजन करा दिया, प्लीज आप इसको ढंग से देखिए, बोर्ड पे जुलकर उसका स्क्रीनशॉट ले और एक बार प्रैक्टिस करें। और इफ यू हैव एनी डाउट any doubt please comment below। thank you very much, meet you in next lecture। so now we are talking about second type of tense। अब tense का दूसरा टाइप पढ़ने वाले अपन।
आई मीन टू से प्रेजेंट टेंस में दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं अपन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस, तो इट मींस जहां पे काम क्या चल रहा है, कंसिस्टेंटली चल रहा है। तो सिमिलरली सबसे पहले इसकी हिंट्स की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आने वाली है, इज, एम और आर। इसका यूज सिंगुलर्स के साथ होगा, ध्यान रखना। आर का यूज प्लूरल के साथ होगा, और सिर्फ एम का यूज किसके साथ होने वाला है, आई के साथ होने वाला है। और जब भी अपन कंटिन्यूअस की बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस, ठीक है, चाहे से मैं उसको प्रेजेंट के साथ करूं, चाहे से पास्ट के साथ करूं, या फिर फ्यूचर के साथ करूं, जब भी कंटिन्यूअस की बात आएगी तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। और व्हेन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सो इट्स सेड टू बी अ जेरेंड फॉर्म। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी का जो नाम है, इस फॉर्म को बोलते हैं अपन जेरेंड फॉर्म। आगे बढ़े। So let's see. We are talking about first sentence. Affirmative sentence formula similarly same रहेगा. Subject helping verb main verb के first form के साथ ing and then object. Caution है अपने sorry sentence है. I am waiting for you. देखो because of I so that's why helping verb आ गया am. Because of Raju is the singular that's why helping verb आ गया is. Because of you use a plural subject helping verb आ गया are. अब इनके हिंदी मीनिंग पे चलते हैं. So I am waiting for you. मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ. ठीक है. Raju is making a picture. Raju एक पिक्चर बना रहा है. You are shouting on me. तुम मुझ पर डांट रहे हो या तुम मुझको डांट रहे हो। रिमेंबर दैट। यहाँ कुछ इस तरीके से मीनिंग निकलेगा जैसे कि वो काम अभी राइट नाउ कंसिस्टेंट वे के अंदर चल रहा है। रिमेंबर दैट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेफिनिट टेंसेस, सेंटेंस, सो इंडेफिनिट सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस क्या रिलेट कर रहा होता है, क्या शो कर रहा होता है, कंटिन्यूटी की। अभी स्टिल राइट नाउ वो काम ऑन द वे है, मतलब चल रहा है। सो नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, बस अपन हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, बाकी सारी चीजें आईएनजी, मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। सो एग्जांपल देखो, ही इज नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा है। वी आर नॉट अक्यूजिंग ऑन मी, अक्यूजिंग का मतलब है आरोप लगाना। आरोप लगाना आप ब्लेम भी बोल सकते हो यहाँ पे। वी आर नॉट ब्लेमिंग ऑन मी, आप मुझ पर, हम तुम पर, हम इस तरीके से लेते हैं, यहाँ पे यू कर लेते हैं, ठीक है, हम तुम पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव। आई टोल्ड यू बिफोर, आई टोल्ड यू प्रीवियस टेंस कि एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टेड फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। इससे पहले वाले टेंस में भी अपन ने बोला कि हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है। सो फार्मूला लेट्स सी ऑन द फार्मूला। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है, अब सेंटेंस है अपने, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर अ नीट एग्जाम, क्या तुम नीट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो। एम आई आस्किंग, अब इसको थोड़ा सा मैं बना देता हूं, एम आई आस्किंग समथिंग, एम आई आस्किंग समथिंग फॉर यू या टू यू, एम आई आस्किंग समथिंग टू यू, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तो इसका इस तरीके से हो सकता है, एम आई आस्किंग समथिंग टू यू, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, इस तरीके से। नाउ लास्ट इज दैट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला सेम रहेगा, जस्ट नोट आएगा, लेकिन नोट कहां आता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद में, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको जेरेंड फॉर्म बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सो मैंने 3 एग्जांपल दिए, पहला एग्जांपल यहां पर, दूसरा एग्जांपल यहां पर, और तीसरा एग्जांपल यहाँ पे। सो पहला एग्जांपल, इज रहीम नॉट गिविंग मनी टू हिज मदर, क्या रहीम खुद की माता को पैसे नहीं दे रहा है। रिमेंबर दैट, कंटीन्यूअस में काम चल रहा है, अभी बात कर रहे हैं, राइट नाउ की बात कर रहे हैं, राइट नाउ की बात कर रहे हैं, क्या रहीम खुद की माता को पैसे नहीं दे रहा है। सेकंड एग्जांपल, आर यू नॉट अर्निंग मनी, क्या तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, अभी बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी के अंदर। एम आई नॉट विजिटिंग द आमेर फोर्ट विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आमेर फोर्ट घूमने नहीं जा रहा हूं। आई होप बहुत आसान है, जिसने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लिया उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी आ जाएगा। बस 2 चीज का ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब सबको याद होनी चाहिए, हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब मालूम होना चाहिए, जब भी अपन अच्छे वे के अंदर बना सकते हैं। सो लेक्चर समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बिलो।